साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं, कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के बारे में कि गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बन रही है हिमाचल प्रदेश में। आगे आपको जानकारी दे दें, ओडिशा में इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने का अनुमान है। ओडिशा में कुछ क्षेत्रों में ओले पड़ सकते हैं, ओलावृष्टि हो सकती है। अगली जो खबर है वो केरल से जुड़ी हुई है, जहां पर गिने चुने हिस्सों में जोरदार बारिश के आसार है, यानी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश केरल में हो सकती है। तमिलनाडु के बारे में आपको बता दें कि यहां भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, यानी केरल और तमिलनाडु में बारिश होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में ज्यादा बारिश भी हो सकती है। राजस्थान के बारे में आपको बता दें छुटपुट हिस्सों में यहां पर पड़ सकते हैं ओले, यानी कुछ क्षेत्रों में यहां पर ओले पड़ने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं कि देश के किन किन राज्यों को लेकर किस तरह की अलर्ट जारी किया गया है, किस तरह की एक तरह की यहाँ पर चेतावनी है। तो आप पूरा मैप देख सकते हैं। जो क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह की चेतावनी, कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन जो क्षेत्र आप यहाँ पर पीले रंग में देख रहे हैं, यानी यहाँ पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती है। थोड़े नीचे आते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। पंजाब, इसके अलावा आप देख सकते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन अन्य राज्य जो है जिसमें आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सभी जगह पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। और तमाम जो क्षेत्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं ज्यादातर इसी तरह की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। केरल और साथ ही अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश, कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अन्य क्षेत्र जो आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें विस्तार से हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। अगले 24-48 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगहों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक जगहों पर बारिश होने की अगले 24-48 घंटों में संभावना बन रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी ऐसी स्थिति बन रही है। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी क्षेत्रों में आप देख रहे हैं यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। बिहार और झारखंड में भी कैसी स्थिति रहेगी, यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं। केरल के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। भीतर दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रायलसीमा में कई जगह बरसात होने की संभावना, लेकिन तेलंगाना में फिलहाल बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही। इसी तरीके से विदर्भ और मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़, इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और साथ ही मध्य महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं। यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन गुजरात की ओर रुख करें तो गुजरात में अगले 24-48 घंटों में बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। जम्मू कश्मीर लद्दाख से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली है, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ी, गरज चमक के साथ बौछारों के साथ यहाँ भी कहीं कहीं ओले पड़े हैं। उत्तराखंड में भी ऐसे हालात रहे। पंजाब में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, कहीं कहीं बारिश भी हुई है। वहीं हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसे रहे हालात। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं ओले पड़े हैं। पूर्वोत्तर की ओर रुख कर लेते हैं। हमेशा की तरह हम असम के साथ शुरुआत करते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। और यहाँ पर बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ झारखंड में ओलावृष्टि भी हुई है। दक्षिण में हम नजर डालते केरल पर, तो यहाँ भी तेज हवाओं के साथ काफी क्षेत्रों में बौछारें पड़ी हैं। और तमिलनाडु में भी ऐसे हालात रहे हैं। तटीय आंध्र प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जहाँ
जहां पर कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चली और कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें रही। तेलंगाना में कहीं कहीं पर काफी बारिश हुई है। इसी तरीके से भीतरी कर्नाटक की बात करें तो वहां भी ऐसी हालात रहे। छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली, कहीं कहीं पर बौछारें पड़ी, कहीं आप देख रहे हैं कि ओलावृष्टि भी हुई है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की ओर रुख करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और गुजरात के भी कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित महिलाओं को आर्थिक रूप से किया सुदृढ़। 6 राज्यों के 31,914 लाभार्थी महिलाओं को तसर रेशम की खेती में मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर और बताते हैं कहाँ सामान्य से अधिकतम तापमान ऊपर रहा, कहाँ नीचे गया, और इसी तरीके से बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो तापमान के हाल में सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर, और यहाँ पर हम असम मेघालय से शुरुआत करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 3 से 5 डिग्री सेल्सियस असम मेघालय में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज्यादा रहा। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रेंज दर्ज की गई है। इसी तरीके से पूर्वोत्तर के ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आप देख रहे हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी अलग अलग जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा क्षेत्र है वहां पर इस रेंज के बीच में इजाफा दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं अब कोंकण गोवा पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कोंकण गोवा में भी तापमान ज्यादा ही रहा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान अधिक दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अचानक से तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम हो गया है और इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बारिश वजह माना जा रहा है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ऐसे ही असर नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। सामान्य से यहाँ पर तापमान नीचे गया है और गर्मी से भी काफी राहत मिली है। इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। जो हीट वेव्स थी वो भी अब थम गई हैं। नजर डालते हैं अब बिहार पर, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान में कमी दर्ज की गई है। लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र की ओर रुख करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहाँ रहा है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर तमिलनाडु, पुडुचेरी से, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से नजर डालते हैं अब मध्य महाराष्ट्र पर, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के सीकर में 16.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कहाँ कहाँ तापमान सामान्य से अधिक रहा, कहाँ कम रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन पूरे देश की स्थिति क्या रही, आइए डालते हैं नजर।
तो ये था पूरे देश में तापमान का हाल। इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता कैसी रही, आइए डालते हैं उस पर नजर। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। तो 197 है यहाँ की वायु गुणवत्ता। हालांकि अभी पीछे और बेहतर हो गई थी, लेकिन अभी भी संतोषजनक श्रेणी में है। आगे बेंगलुरु की बात करें तो 124 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में बनी हुई है। 124 है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। पुणे की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, लंबे समय से यहाँ की एयर क्वालिटी संतोषजनक स्थिति में 140 बनी हुई है। हैदराबाद में 147 है यानी 150 के आसपास, और यहाँ की भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक बनी हुई है। लखनऊ की एयर क्वालिटी फिलहाल बिगड़ी हुई है और अभी हमने देखा कि लगातार 2-3 दिनों से ऐसी स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। 262 है जो कि थोड़ी खराब है, और 189 है यहाँ पर कोलकाता की एयर क्वालिटी। फिलहाल ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो 118 है और ये भी संतोषजनक कैटेगरी में बनी हुई है यहाँ की भी वायु गुणवत्ता। और अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 89 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और ये भी अब फिलहाल अच्छी है, 100 से नीचे है। पटना की बात करें तो 211 है यहाँ की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर से ये खराब की ओर जा रही है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं लद्दाख के साथ। यहाँ पर लेह की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ नहीं रहेगा। अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। चारों ही दिन मौसम एक जैसा रहेगा, लेकिन तापमान में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में उतार चढ़ाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखने को अगले 4 दिनों में मिल सकता है। लेकिन कुल मिलाकर मौसम एक जैसा रहेगा। मौसम में कोई उतार चढ़ाव यहाँ पर अगले 4 दिनों में संभावित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो शनिवार को, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना है, मौसम पूर्वानुमान में जानकारी दी। इसी तरह की स्थिति यहाँ पर शनिवार को दिखाई दे रही है, लेकिन रविवार को मौसम थोड़ा सुधरेगा। उसके बाद तापमान भी कांस्टेंट 28 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा और बादल छाए रहेंगे। क्लियर स्काई नहीं होगा, लेकिन फिर भी धूप खिलती रहेगी। न्यूनतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 से 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये न्यूनतम तापमान भी 2-3 डिग्री ऊपर नीचे यहाँ पर होता रहेगा अगले 4 दिनों में, लेकिन 4 में से 3 दिन यहाँ पर एक जैसे ही रहेंगे। पंजाब के अमृतसर जाना चाहते हैं तो शनिवार यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार को भी ऐसी स्थिति रहेगी, मंगलवार को भी। रविवार को थोड़ा यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम सुधरेगा, लेकिन तब भी बिल्कुल साफ मौसम नहीं होगा। बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी। तापमान यहाँ पर 31 से 34 डिग्री जा सकता है। लगातार तापमान में उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर आपको महसूस होगा। न्यूनतम तापमान हालांकि आप देख रहे हैं कि 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच, 21, 22, 23 इस तरह से न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो चारों दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज बौछारें पड़ सकते हैं। तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया जाएगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 19 से 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। मौसम बिल्कुल एक जैसा रहेगा और मौसम में भी कुछ ज़्यादा
उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल एक जैसा ही मौसम अगले 4 दिनों में संभावित है। गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ सकती हैं मणिपुर के इम्फाल में, लेकिन तापमान में भी ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 30 से 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। तमिलनाडु की ऊटी की बात करें तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिनों में आप देख सकते हैं कि 3 दिन यहाँ पर बारिश रहेगी, लेकिन सोमवार को थोड़ा मौसम सुधरेगा, उसके बाद फिर से बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में बना रहेगा, लेकिन 4 में से 3 दिन यहाँ पर बारिश की संभावना है। सोमवार को थोड़ा मौसम सुधर सकता है, लेकिन फिर भी बिल्कुल साफ स्थिति नहीं होगी। क्लियर स्काई होने की संभावना सोमवार को भी नजर नहीं आ रही है। आगे आपको बताते हैं केरल के कोट्टयम के बारे में, जहां पर चारों ही दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं। केरल के कुछ एक क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की भी संभावना अगले 24 से 48 घंटों में। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर कांस्टेंट रहने की संभावना है। कोट्टयम की स्थिति अगले 4 दिनों के पहले 3 दिन आप देख रहे हैं कि 35 डिग्री ही तापमान रहेगा अधिकतम, लेकिन छोटे दिन आकर के यहाँ पर 1 डिग्री से तापमान बढ़ सकता है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। अगले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। महाराष्ट्र के मुंबई की स्थिति देख लेते हैं। चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर तापमान की स्थिति रह सकती है। कुल मिलाकर तापमान कांस्टेंट रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस पर, इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं है। न्यूनतम तापमान में भी बस अब 1 डिग्री से यहाँ पर इजाफा देख रहे हैं सोमवार और मंगलवार को। तो चारों ही दिन मौसम एक ही जैसा ही है, तापमान में भी कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। और आगे आपको बताते हैं गुजरात के पोरबंदर के बारे में, जहां पर काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ गया था, लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं कि गर्मी से राहत मिल रही है पोरबंदर वासियों को। चारों दिन क्लियर स्काई रहेगा, धूप खिली रहेगी। तापमान में भी आप देख रहे हैं कि 1 से 2 डिग्री ऊपर नीचे यहाँ पर अधिकतम तापमान होता रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 27 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। लेकिन चारों ही दिन बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, किसी तरह के यहाँ पर बादल छाने की या फिर बारिश होने की संभावना नज़र फिलहाल पोरबंदर में नहीं आ रही है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से अगले 4 दिनों में आप अपनी योजना बना सकते हैं। मौसम के हाल को ज़रूर ध्यान में रखें पर्यटन स्थलों के पर जाने से पहले। अब बात करते हैं खेती किसानी की। इस भाग में हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कहीं कहीं बारिश हो रही है, कुछ क्षेत्रों में तापमान के बाद अचानक से तापमान गिरा है। ऐसे में कीट और बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान में आर्द्रता भी काफ़ी रहती है। इसीलिए आज हम विशेष तौर पर बताते हैं कि हमारे किसानों को किस तरह अपनी फसलों की देखरेख करनी है। खास तौर पर हम जानकारी देंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के लिए। केरल के ऊपरी इलाकों में इस समय किसान काली मिर्च की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में धान को कीटों से बचाएं। दक्षिणी केरल में इस समय मिर्च में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। वहीं कर्नाटक की बात करें तो तटीय कर्नाटक में तैयार तरबूज की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही धान की कटाई के लिए भी ये उपयुक्त समय है। तटीय कर्नाटक में ही इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए भिंडी में सिंचाई करें, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान अगेती मूंगफली की खुदाई और ज्वार की कटाई कर लें। यही इस समय पत्ता गोभी को कीटों से बचाएं। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अरेबिका कॉफी बीन्स की तुड़ाई जारी रखें। इसके बाद बीन्स को उसकी मानक नमी की मात्रा तक सुखाएं और किसी सुरक्षित जगह पर भंडारण करें। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और कुर्नूल जिले के किसान मूंगफली की खुदाई जारी रखें। यहाँ के गुंटूर जिले में अरहर और उड़द की कटाई करें। आंध्र प्रदेश में ही विशाखापत्तनम जिले की बात करें तो यहाँ सुनिश्चित सिंचाई के साथ गन्ने की रोपाई के अलावा मूंग और बाजरे की बुआई जारी रखें। पश्चिम गोदावरी जिले में 10 दिनों के अंतराल पर नारियल के पेड़ों को सिंचाई प्रदान करें। अनंतपुर जिले के किसान मक्का, रागी और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें।
और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मूंग के बारे में, जो कि एक दलहनी फसल है। और अगर आप इस वक्त मूंग की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। आइए आपको बताते हैं कि मूंग की फसल में कौन से अच्छे किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं, कैसे पोषक तत्वों की पूर्ति करें और खेत की तैयारी किस प्रकार की जाए, देखते हैं इस रिपोर्ट में। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 pH मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो ये थी हमारी आज की फसल। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएं मौसम खबर के साथ। देखिए डीडी किसान की YouTube चैनल पर भी, या फिर @DD किसान चैनल जो कि YouTube ID है, इसे भी आप सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।